जय हिंद दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल A to Z एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग 10वीं क्लास की सोशल साइंस यानी कि सोशल साइंस से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी आपको बेहतर नंबर लाने के लिए। दोस्तों, इसमें हम लोग 40 सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था? तो ये कौन था? ये ऑस्ट्रिया था। दूसरा प्रश्न, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो ये किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। अगला प्रश्न कह रहा है 3 नंबर, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है रूस का सम्राट। क्या होता है? रूस का सम्राट। 4 नंबर प्रश्न, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये जर्मनी में हुआ था। 5 नंबर प्रश्न, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? तो ये बारदौली आंदोलन के बारदौली आंदोलन जब हो रहा था उसी समय सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। आगे देखते हैं 6 नंबर प्रश्न, रंपा विद्रोह कब हुआ? तो ये कब हुआ था? 1906 ईस्वी में हुआ था। 7वां प्रश्न, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो ये कब लागू हुई थी? ये लागू हुई थी 1870 ईस्वी में। कब लागू हुई थी? 1870 ईस्वी में। अगला प्रश्न कह रहा है 8 नंबर, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों ये 1944 में ईस्वी में हुआ था। 9 नंबर प्रश्न, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो जो है ये फ्रांस का दार्शनिक था। कहाँ का? फ्रांस का। 10वां नंबर प्रश्न, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो इनका जो संबंध था ये कार्बोनरी संगठन से था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 11 नंबर प्रश्न कह रहा है, 11 नंबर प्रश्न का सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो यह पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। कौन सा संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। कौन सा? सौर ऊर्जा। यानी एक बार यूज की आप उसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं सूर्य के प्रकाश द्वारा। 12 नंबर प्रश्न, तट रेखा से कितनी किलोमीटर की क्षेत्र की सीमा अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र की सीमा कहलाती है? तो ये 200 किलोमीटर तक की क्षेत्र को कहते हैं। 13 नंबर प्रश्न, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? तो ये किसने कहा था? पंडित नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? पंडित नेहरू ने। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 14 नंबर प्रश्न कह रहा है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो ये दोस्तों कितना है? ये 96.6% जो जल है ये कहाँ निहित है? महासागरों में निहित है। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर, भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादन राज्य कौन सा है? तो ये कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। कौन है? पश्चिम बंगाल। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? क्या कह रहा है? खरीफ फसल कौन है? तो चावल जो है खरीफ की फसल है। 17 नंबर प्रश्न, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र जो है ये प्रथम स्थान पे है। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो ये क्या कर रहा है? पूरा पश्चिम गलियारा जो है सड़कों का एक वर्ग नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय हाजीपुर है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय हाजीपुर में है। 20 नंबर प्रश्न, बिहार की सीमा से रेलमार्ग की लंबाई कितनी है? कह रहा है बिहार की सीमा से रेलमार्ग की लंबाई कितनी है?
तो बिहार की सीमा से जो है रेल मार्ग की लंबाई 6283 किलोमीटर है। कितना है? 6283 किलोमीटर। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन है। तो ये अब्राहम लिंकन जी का कथन है। किसका कथन है? अब्राहम लिंकन का। 22 नंबर प्रश्न है, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारत में मतदाताओं की संख्या लगभग कितनी है? तो ये 71 करोड़ है। कितनी है? 71 करोड़। अभी 2021 के जनगणना के अनुसार और भी बढ़ा होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न देखते हैं 23 नंबर, किसी अर्थव्यवस्था के फैसलों में व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो सही कथन पूछ रहा है, तो कौन सा कथन सही होगा? ध्यान से देखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य लाने में सक्षम है। चलिए आगे देखते हैं 24 नंबर प्रश्न, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं तो 3 स्तरीय है। कितनी स्तरीय? 3 स्तरीय। 25 नंबर प्रश्न, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? तो ये किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। 26 नंबर प्रश्न, भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? तो ये जनता पार्टी को बहुमत मिला था। किसको मिला था? जनता पार्टी को। अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो ये कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत थे। 28 नंबर प्रश्न, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? तो ये किस में शुरू किया गया था? ये आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है अगला प्रश्न, सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो ये कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। तो संघीय व्यवस्था में दोस्तों बहुदलीय सरकार होती है। कैसी सरकार होती है? बहुदलीय सरकार होती है। आगे देखते हैं 31 नंबर प्रश्न, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो ये गोवा का है। किसका है? गोवा का। 32 नंबर प्रश्न, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो ये पटना जो जिला है यहाँ के प्रति व्यक्ति आय जो है बिहार में सबसे ज़्यादा है। 33 नंबर प्रश्न, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो ये पूछ रहा है आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो इसमें कोई आवेदन शुल्क नहीं लगता है, आप फ्री में कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर प्रश्न कर रहा है, 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो ये कितनी है? तो ये प्रति व्यक्ति औसत है तो 25,494 रुपया है। कितना है? 25,494 रुपया। 35 नंबर प्रश्न कर रहा है, वित्तीय संस्थाओं के प्रकार होते हैं। तो ये कैसे प्रकार होते हैं? ये 2 प्रकार होते हैं। 36 नंबर प्रश्न, देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार है। तो इसके 2 प्रकार है। कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार है। आगे हम लोग देखते हैं 37 नंबर प्रश्न, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो उत्तरी बिहार जो है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। 38 नंबर प्रश्न, निम्नांकित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? कोसी को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी को कहा जाता है। 39 नंबर प्रश्न, महासागर की तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको सुनामी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इसको सुनामी के नाम से जाना जाता है। चलिए 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है, मानव शरीर में आग से जलन की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो उसको सबसे पहले का प्राथमिक उपचार जो है ठंडा पानी डालना चाहिए, गर्म पानी डालना चाहिए, अस्पताल पहुंचाना चाहिए। इनमें से कोई नहीं। क्या करना चाहिए दोस्तों? ठंडा पानी डालने से वहाँ पे फोका जो है कुछ हद तक तो राहत तो हो जाता है, लेकिन फोका जो है बड़ा तेज़ खींचता है।
और उससे बाद में बड़ा कठिन परिस्थिति, तो मेरे ख्याल से तो सबसे पहले उसको अस्पताल पहुंचाना चाहिए जितना जल्दी से जल्दी हो सके। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इसी प्रकार से किसी और वीडियो में। जाने से पहले अगर अभी तक आपने अपने YouTube चैनल A to Z एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको इसी प्रकार से वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।